मतलब है मैटरनल अंकल और आंटी के प्रति इस जन्म में भी कोई बिजनेस, कोई कर्म रह गया है और उनको अपनी फीलिंग नहीं कन्वे कर पाओगे आप। पिछले जन्म में तो करी ही नहीं है, इस जन्म में भी नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने अभी बताया कि दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, पारिवारिक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से ये जो है स्पेशल रिलेशन है वो टूट जाएगा और दूरियां बढ़ जाएंगी। मैटरनल अंकल और मैटरनल आंटी, आपके जो मदर साइड के अंकल आंटी चाचा चाची हैं, उनके फाइनल राइट्स पर भी आप देखिए, ना तो आप टाइम पर जा पाए होंगे और गए भी होंगे तो टाइम पर नहीं पहुंचे होंगे, और आपने उनका ठीक से और उनका अगर आप नहीं पहुंचे तो उनका जिन्होंने भी किया होगा उनका फाइनल राइट्स ठीक से नहीं हुआ होगा। तो 8वें घर में बैठा हुआ बुध ये भी दर्शाता है कि पिछले जन्म में आपने क्या किया और पिछले जन्म से क्या पेंडिंग आप यहाँ लेकर आ रहे हैं, और इस जन्म में भी आप वो काम को नहीं कर पा रहे हैं। Now in English, if 6th Lord Mercury is in 8th house, then the native has some unfinished business related to maternal uncle and aunt and in this life, and will not be able to convey his feelings to them, although there will be affection between both of them from the starting and a special relationship, but will soon be uh, uh, diminished due to the rifts and misunderstandings in the family. They will go apart from each other, as well as during last rites of maternal uncle and aunt, native will not be able to reach on time as their last rites will not be done properly. ठीक से नहीं हो पाएंगे। अब इसकी रेमेडी क्या है? ये तो 8वें घर में बुध के बैठने के इफेक्ट हैं। अब इसकी रेमेडी तो होगी कुछ। यस, देयर इज़ अ रेमेडी। अगर 8वें घर में कोई ग्रह बैठा है तो आप क्या करेंगे? यू डोनेट आप उस घर में जो भी ग्रह बैठा है तो उसका दान कीजिए। यू डोनेट द सिग्निफिकेशन ऑफ दीज प्लैनेट्स इन क्रीमेशन ग्राउंड। कहाँ पर डोनेट करेंगे? मतलब क्योंकि आपने जो फाइनल राइट्स हैं अंकल आंटी के ठीक से नहीं किए, तो क्रीमेशन ग्राउंड में जो भी लगता है मृत्यु के टाइम, उन चीज़ों का आप दान कीजिएगा। वेन एवर यू गेट टाइम, ये नहीं है कि आज ही करना है, जब भी आपको वक्त मिले और मौका हो तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। एंड whenever you will do this remedy related to 8th house, you will see a big ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मतलब अगर आप अपने रिश्तेदारों का, अपने नज़दीक की संबंधों पे ध्यान नहीं देंगे और उनके लास्ट राइट्स, कई लोग कहते हैं चलो मर गए, ख़त्म करो बात। अगर जो कोई बहुत बूढ़े होकर मरते हैं या किसी डिजीज़ से मरते हैं तो आजकल के लोगों की दैट इज़ वेरी बैड। आजकल के लोगों की टेंडेंसी हो गई कि चलो मर गए हैं, आप चादर चढ़ा दी, हो गया। नहीं, आप ये तो आपके साथ जाएगा। अगर आप ऐसा ऐसा उसको पूरा नहीं करोगे अच्छी तरीके से, जो भी विधि के अनुसार है, जो क्रियाकर्म करना होता है, अगर नहीं करोगे तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो बेटर है जिनकी आपने लास्ट राइट्स ठीक से नहीं किए हैं, उनके लिए क्रिमेशन ग्राउंड में जाकर आप मृत्यु संबंधी वस्तुएं डोनेट कीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी आती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ।
Thank you very much for listening me so patiently.